हेलो दोस्तों। तो क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद है आप स्वस्थ होगे, मस्त होगे और हर दिन कुछ नया सीख रहे होगे और अपनी पढ़ाई को हमेशा एक ऐसे लेवल पर ले जाने का प्रयास कर रहे होगे जिस लेवल पर आपको कोई कम्पीट ना कर सके। तो उम्मीद है आप स्वस्थ है। तो आज हमारा है वीडियो लेक्चर नंबर 7 जिसमें हम पढ़ रहे हैं पार्ट ऑफ स्पीच। उसका प्रोनाउन पार्ट हमने स्टार्ट कर रखा है, नाउन मैंने कंप्लीट करा दिया और आप देख रहे हैं माइंड गुरुकुल, आपका अपना चैनल। और जैसे कि आपको पता ही है मेरा नाम है रोहित। तो आज हम पढ़ेंगे पर्सनल प्रोनाउन की टेबल। ठीक है, मैंने पर्सनल प्रोनाउन के 3 टाइप होते हैं बताया था आपको, इससे पिछले वीडियो लेक्चर में आप चेक कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। तो आज हम देखेंगे उसकी टेबल और उस टेबल को आप याद रखिएगा हमेशा, क्योंकि ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं ना। हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में और बेसिक नॉलेज के लिए आपको ये आनी चाहिए, पता होनी चाहिए आपको, तब जाके आप अच्छा कर सकते हैं किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। और आपको जब बेसिक नहीं पता होगा तो आप एडवांस लेवल की इंग्लिश ग्रामर नहीं सीख सकते, आप उसको नहीं पढ़ सकते। तो आपको इंग्लिश ग्रामर के लिए ये पता होनी चाहिए फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और पर्सनल प्रोनाउन और प्रोनाउन के पार्ट्स जो भी है मैं अब आपको सीक्वेंस से पढ़ाने वाला ही हूँ, आपको पता है। तो आज देखते हैं हम आपका ज़्यादा समय न लेते हुए क्या लिखा हुआ भाई। मैंने ये लिखा हुआ देखिए पर्सनल प्रोनाउन की ये है टेबल। ठीक है, और इसमें क्या होता है सब्जेक्ट देखेंगे, इसमें हम ऑब्जेक्ट देखेंगे और पोजीशन। ये होता है सब्जेक्ट, आपको पता ही है कर्ता होता है। ऑब्जेक्ट आपको पता ही है कर्म होता है जो सेंटेंस के लास्ट में आता है। सब्जेक्ट आता है सेंटेंस के स्टार्टिंग में। ठीक है, आपको पता है। पोजीशन अधिकार के लिए जब हम किसी वस्तु या चीज़, किसी भी वस्तु या व्यक्ति पे अपना अधिकार व्यक्त करते हैं, उसको दिखाते हैं कि ये मेरा है। ठीक है, तो तब हम क्या प्रयोग करते हैं भाई, तब हम प्रयोग करते हैं पोजीशन। ठीक है, इसमें प्रोनाउन है ये भी माइन ओवर्स, ये आपको अभी पता लग जाएगा कैसे हम क्या करते हैं। देखिए फर्स्ट पर्सन कह रहा है, फर्स्ट पर्सन में जो फर्स्ट पर्सन होता है, मैंने बताया था पर्सनल प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, मैंने आपको बता रखा है कि पर्सनल प्रोनाउन 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है फर्स्ट पर्सन, एक होता है सेकंड पर्सन, एक होता है थर्ड पर्सन। ठीक है, इसमें आपको ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पोजीशन इसमें देखने को मिलेगा। वैसे ये ग्राफ है बड़ा, लेकिन मैं बिल्कुल तोड़ तोड़ के आपको ऐसे पढ़ा रहा हूँ कि आपको बिल्कुल बेसिक से समझ में आ सके इंग्लिश ग्रामर और आप उसको सीख सके बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, मैं आपको ऐसे पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ जिसमें मैंने पूरी टेबल ना बनाते हुए ये मैंने पर्सनल प्रोनाउन की टेबल बनाई है, केवल पर्सनल प्रोनाउन की अलग अलग, जिसकी भी टेबल मुझे ऐसा लगा कि ये टेबल देनी चाहिए आपको, वो टेबल देंगे मैं। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट पर्सन में आता है सिंगुलर में आई। ठीक है, फर्स्ट पर्सन क्या के लिए प्रयोग होता है ये लिखा हुआ है, लेकिन आप सुनिए मुझे। फर्स्ट पर्सन होता है, हम अपने लिए बात करते हैं ना, अपने लिए फर्स्ट पर्सन उसके लिए प्रयोग होता है, अपने लिए। ठीक है, किसके लिए प्रयोग होता है, अपने लिए बात करते हैं तब हम फर्स्ट पर्सन अपने लिए। ठीक है, तो आई का मतलब क्या होता है मैं। फिर आता है प्लूरल, अगर हम यहाँ पे मौजूद है 2-3 लोग, ठीक है, तो क्या कहेंगे हम अपने लिए प्रयोग करेंगे वी। ठीक है, लेकिन फर्स्ट पर्सन याद रखिएगा अपने लिए प्रयोग होता है हमेशा। सिंगुलर में अगर एक हूँ मैं तो अपने लिए आई प्रयोग करूँगा। अगर प्लूरल की बात कर रहे हैं 2-3 लोग बैठे हुए हैं तो वी की मैं बात करूँगा। ठीक है, अब आते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में अगर हम मौजूद है अभी, अगर हम मौजूद है यहाँ पे एक सिंगल पर्सन, ठीक है, तो सिंगुलर में क्या करेंगे मी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और प्लूरल में अस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, मी मने होता है मुझे या मुझको। ठीक है, क्या होता है मी मने मुझे या मुझको, अस मने होता है हम या हमारा। ठीक है, हम या हमारा। और इसमें आते हैं पोजीशन में आता है सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है, इसमें भी ऐसे है, पोजीशन जब अधिकार दिखाता है माइन मने होता है मेरा, आवर्स मने होता है हमारा। ठीक है, अब देखते हैं हम सेकंड पर्सन पर आते हैं। सेकंड पर्सन क्या कहता है, सेकंड पर्सन होता है जब हमारे पास कोई मौजूद होता है बात करने के लिए हमारे पास में, और हम उससे बातें करते हैं तो उसको सेकंड पर्सन कहते हैं। ठीक है, जो वहाँ पे मौजूद है जिससे आप बातें कर रहे हो तो वो होता है सेकंड पर्सन। उसमें क्या आता है, ऐसे ही है सब्जेक्ट। ठीक है, वो सब्जेक्ट है जो आप स्टार्टिंग में रखते हैं सेंटेंस के, सब्जेक्ट यू। ठीक है, यू मैंने आपको पता ही है तुम या आपको, इसका मतलब है तुम या आपको दोनों का।
दोनों का मतलब क्या है, तुम और आपको, ठीक है। और इन दोनों का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट में देखिए इसका ऑब्जेक्ट यू का यू ही होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये देखिए यू यू यू, ठीक है, इसमें पोजीशन में बदल जाएगा। देखिए यू को क्या कहते हैं यहाँ पे, तुम्हें या आपको, वही है बस, कहने का मतलब है तुम्हें आपको एक ही बात है वैसे तो। अब देखिए पोजीशन के लिए क्या करते हैं, इसका मतलब होता है योवर्स यानी आपका, ठीक है। पोजीशन के लिए जब हम प्रयोग करते हैं, अधिकार दिखाने के लिए हम प्रयोग करते हैं। पोजीशन का मतलब होता है अधिकार दिखाने के लिए किसी वस्तु पर। यदि आपका अधिकार है और हम कह रहे हैं सामने वाले से कि ये तुम्हारा है, ठीक है, कि ये इट इज़ योवर्स, ठीक है, क्या कहते हैं, इट इज़ योर। अगर ये मारकर आप कहते तो मैं कहेंगे इट इज़ योवर्स, ठीक है, ये आपका है, ऐसे कहूँगा ना। तो इसका क्या होता है, इनका प्रयोग अधिकार दिखाने के लिए पोजीशन में, ठीक है। अब आते हैं थर्ड पर्सन पे। थर्ड पर्सन क्या होता है, वही थर्ड पर्सन होता है जब वो व्यक्ति वहाँ पे मौजूद नहीं होता है जहाँ पे आप बातें कर रहे हैं बैठ के, वहाँ पे मौजूद नहीं है, ठीक है। फर्स्ट पर्सन देख लिया, सेकंड पर्सन देख लिया, थर्ड पर्सन होता है वहाँ पे मौजूद नहीं है वो व्यक्ति और उसकी बातें हम कर रहे हैं। जैसे कि आप किसी और की बातें कर रहे हैं, आपके कॉलेज का फ्रेंड है और आप दो फ्रेंड अभी बैठे हुए हैं और तीसरा फ्रेंड आपका यहाँ पर उपस्थित नहीं है, तो उसकी बात कर रहे हैं आप, तो कैसे करते हैं उसके लिए बात, प्रोनाउन अगर उसके लिए प्रयोग करना है तो कैसे कहेंगे, ही मने होता है वह, दे मने होता है वे, हिम मने क्या होता है, देखिए ये होता है, ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, पोजीशन है, ये ध्यान रखिए ऊपर से, ठीक है। ये टेबल है ना, आपको ऐसे याद करनी है कि ये सब्जेक्ट के लिए प्रयोग होता है। स्टार्टिंग में देखने को मिलेगा आपको सेंटेंस के, ही दे, ठीक है, ही मने वह, दे मने वे, हिम और हर ऐसे समझोगे ना, हिम आता है लड़कों के लिए, हर आता है लड़कियों के लिए, ठीक है। हिम मने उसका, हर मने उसका, एक ही बात है। दैम मने उनका, लड़की लड़कों के लिए, ठीक है। हिज मने हिज और हर्ष, देयर और देयर्स, ठीक है। आप इनका प्रयोग करोगे ना तो आप ऐसे ही करना, सब्जेक्ट ऐसे याद करना, ऑब्जेक्ट ऐसे याद करना, पोजीशन ऐसे याद करना, ठीक है। और ये ये लाइन है, ये क्या के लिए प्रयोग होती है, लड़कों के लिए, ये पूरी लाइन है, ये ऐसा है ना, ही दे हिम दैम हिज देयर्स, ये लड़कों के लिए। सी दे हर दैम हर्स देयर्स, ये क्या के लिए, लड़कियों के लिए। ये होते हैं इट वाली होती है, इसका मतलब होता है इट का यह है, ठीक है। इट का मतलब होता है यह, और ये होती है जानवरों के लिए प्रयोग, एनिमल्स के लिए प्रयोग होता है इट, या जो नॉन लिविंग वस्तुएं है, ठीक है। इट मने होता है यह। अगर आप कहना चाह रहे हैं ये नॉन लिविंग है मार्कर, अगर आप ऐसे कहोगे कि इट इज़ मार्कर तो सही है। आप ऐसे नहीं कह सकते कि वह मार्कर है, ही इज़ मार्कर, ठीक है, ऐसे नहीं कह सकते इट इज़ मार्कर, यह मार्कर है, आप ऐसे प्रयोग कर सकते हैं। तो आप देखिए इसमें आपको मैं बता देता हूँ, इसका मतलब होता है ही का वह, सी का भी होता है वह, ये लड़कियों के लिए प्रयोग होता है, सी ये लड़कों के लिए। इट का मतलब होता है यह किसके लिए प्रयोग होता है, नॉन लिविंग और जानवरों के लिए प्रयोग होता है। दे मने होता है वे, ठीक है, ये लड़कों के लिए प्रयोग होता है, और दे मने वे लड़कियों के, सेम ही है वैसे। आप खुद वो तो लगाओगे ना जब सेंटेंस बनाओगे तो अपने आप ही दे मने वे होता है, लड़कियों, आपको खुद पता लग जाएगा लड़कियों के लिए प्रयोग हो रहा है या लड़कों के लिए, क्योंकि सेंटेंस में बोला जाएगा आपको। लेकिन यहाँ पे थोड़ा फ़र्क है, लेकिन ये सेम है, दे, ठीक है। हिम और हर, ठीक है, हिम और हर को देख लीजिए आप, हिम और हर में आपको क्या देखने को मिलेगा, हिम मने होता है उसे, ठीक है, हिम मने उसका, हर मने भी उसका, ठीक है। इसका प्रयोग होता है लड़कों के लिए, इसका प्रयोग होता है लड़कियों के लिए। इट मने इसका, यहाँ पे इसका मतलब है इसका, ठीक है, ये याद रखिए, इट भी अच्छी चीज़ है, बढ़िया। ये इट कन्फ्यूज़न पैदा करता है, ठीक है। और ये आप कन्फ्यूज़, अगर अभी नहीं आप कन्फ्यूज है ना इनको देख के, तो आप यकीन मानिए आप बेटर कर सकते हैं बहुत अच्छा इंग्लिश ग्रामर में, क्योंकि हम सीखते हैं इनको बाद में, ठीक है। जो बेसिक होता है ना, बेसिक होता है वो बाद में सीखते हैं हम, जब कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं कोई नहीं ध्यान देता है इन बेसिक पर, लेकिन जो बेसिक को शुरू से स्टार्टिंग से पढ़ता है ना उसको पता होता है कि कितना बेनिफिट हुआ मुझे इस चीज़ का, ठीक है ना। तो आप देयर मने होता है उनका, ठीक है, देयर्स मने होता है उनका, देयर्स मने होता है उनका, ठीक है। इसका मतलब भी वही है, देयर्स उनका, ठीक है, देयर्स मने होता है उनका। और हिज मने होता है उसका, हर्ष मने भी होता है उसका, हिज मने होता है उसका,
ठीक है। हिज माने उसका और हर्ष माने भी होता है उसका, और इट्स माने उनका, ठीक है, उनका या इसका, उनका या इसका, ठीक है। तो आपको मैंने बता दिया है, अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई भी लेटर, कोई भी इसमें लिखा हुआ है प्रोनाउन और वो मुझे पता नहीं उसका हिंदी अनुवाद क्या है, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको नीचे बता दूंगा कमेंट बॉक्स में, या आप ये वीडियो थोड़ा ऐसे करके देख लेना, अपने हिसाब से लिख लेना, ठीक है। मैंने बता दिया है, लगभग सभी का बता दिया है मैंने, तो आप ये किसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे आपको एग्जांपल बताता हूँ इसके, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका अगर लेना चाहते हो तो चलो अब देखते हैं एग्जांपल। मैंने लिख दिया है इस पर, अब एक एक करके देखते हैं एग्जांपल, देखते हैं ऐसे ही देखते हैं, पहले फर्स्ट पर्सन के देखेगा एग्जांपल, फिर सेकंड के, फिर थर्ड के। मैंने फर्स्ट के लिख दिया है इस पर, फर्स्ट पर्सन के। इसमें देखिए सब्जेक्ट मैंने लिखा है यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट था आई, उसका प्लूरल था वी, ऑब्जेक्ट था सिंगुलर मी, उसका प्लूरल था अस, ठीक है। पोजीशन का था अधिकार के लिए, सिंगुलर में था माइन और प्लूरल में था और्स। और इसका एग्जांपल देखिए आप, मैंने यहाँ पे लिख दिया है दोबारा फिर, ठीक है, आप इसको देख लेना, ठीक है। ये देखिए मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है, पहला एग्जांपल है आई एम आ स्टूडेंट। ये देखिए आई आया हुआ है, ये क्या है, फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट आपको पता है शुरू में स्टार्टिंग में दिखता है आपको, ठीक है, स्टार्टिंग में, ठीक है, स्टार्टिंग में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है हमेशा, आप याद रखिए इसको, ठीक है। अब देखिए एग्जांपल नंबर 2, देखिए एग्जांपल नंबर 2 है गिव मी अ पेन। तो ये पेन है, तो पेन यहाँ पे, सॉरी ये तो अदर ऑब्जेक्ट है। आप देखिए ऑब्जेक्ट आया हुआ है यहाँ पे मी, ठीक है, आई का जो ऑब्जेक्ट है, यानी सिंगुलर का ऑब्जेक्ट है जो मी, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को आप यहाँ से समझ सकते हैं मी, है ना, और प्लूरल है अस। ये देखिए एग्जांपल नंबर 3, दिस बुक इज़ माइन, दिस बुक इज़ माइन। ये देखिए ये अधिकार के लिए लगता है और ये सेंटेंस के लास्ट में ही प्रयोग होता है, ठीक है, ऐसे। ये देखिए आया हुआ है माइन माने होता है मेरा, तो ये अधिकार के लिए होता है, पोजीशन के लिए सिंगुलर आया हुआ है, दिस बुक इज़ माइन क्योंकि एक बुक है तो माइन, दिस हाउस इज़ योवर्स, ठीक है, योवर्स। ये देखिए ये आया हुआ योवर्स, तो ये भी सेंटेंस के बाद में लगता है। कुल मिला के आप सब्जेक्ट देखोगे तो सेंटेंस की स्टार्टिंग में आपको देखने को मिलेगा, इसमें तो प्रोनाउन होगा जो वो स्टार्टिंग में, और ऑब्जेक्ट आपको बाद में देखने को मिलेगा। वैसे ऑब्जेक्ट यहाँ पे मी आया ना, गिव मी, तो ये मुझे दीजिए, यानी गिव मी, ये कंप्लीट हो गया यहाँ पे सेंटेंस। तो ये अदर ऑब्जेक्ट है, ये मांगी इसने पेन, गिव मी अ पेन, ठीक है। अब देखते हैं हम अब आती है इसकी बात माइन की, ठीक है। तो माइन क्या है यहाँ पे, ये है पोजीशन, अधिकार दिखाने के लिए किसी वस्तु पे, ठीक है। तो क्या कह रहा है, दिस बुक इज़ माइन, कि यह बुक मेरी है, दिस हाउस इज़ योर्स, यह घर आपका है। तो आप देख लीजिए, अब अगले एग्जांपल देखते हैं हम। तो चलो अब मैंने लिखा है सेकंड पर्सन का एग्जांपल। सेकंड पर्सन आपको पता ही है, मैंने बता दिया है अभी पीछे, आप थोड़ा बैक करके देख लीजिएगा वीडियो, अगर आपको अच्छे समझ में नहीं आया है तो तब देखना है बैक करके, ठीक है। तो मैंने सेकंड पर्सन का एग्जांपल लिखा है, मैंने फिर से ऐसे ही लिख दिया है आपको समझाने के लिए, ताकि आपको पीछे भी ना देखना पड़े, आप यहीं से समझ ले। मैंने आपके लिए इतनी मेहनत करके दोबारा फिर लिखा है, ऐसे ही सेकंड पर्सन का फॉर्मेट आपको ऐसे याद करनी है ये। तो सब्जेक्ट आपको देख लीजिए, सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल यू और यू सेम ही है, ठीक है, और इसका मतलब भी सेम ही है। ऑब्जेक्ट आपको देख लीजिए सिंगुलर और प्लूरल दोनों है, सब्जेक्ट आपको सेंटेंस के शुरू में देखने को मिलता है, ऑब्जेक्ट आपको लास्ट में देखने को मिलता है, और पोजीशन भी लास्ट में देखने को मिलता है। तो ये देख लीजिए आप, ठीक है। अब आते हैं इसके सिंपल एग्जाम्पल पे, इतना टाइम नहीं लगेगा। अब एग्जाम्पल से देखते हैं इसके। एग्जाम्पल नंबर 1 लिखा है मैंने, यू आर माई फ्रेंड। तो यू आया शुरू में, स्टार्टिंग में आया, तो यू आर, ये है सब्जेक्ट, तो यू है सब्जेक्ट, यू आर माई फ्रेंड, की तुम मेरे दोस्त हो या आप मेरे दोस्त हो। ये देखिए यू सिंगुलर है ना, एक की बात हो रही, एक दोस्त है ना, तो यू आर माई फ्रेंड। प्लूरल भी सेम काम करता है,
यू प्लूरल का भी काम करता है और सिंगुलर का भी। देखिए यू आर माई फ्रेंड। अब सेकंड पाते हैं आई विल हेल्प यू। अब देखिए यू आया है लास्ट में, ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, ठीक है, क्या के रूप में आया, ऑब्जेक्ट के। तो ऑब्जेक्ट के रूप में आया तो कहाँ पे आया, ऑब्जेक्ट सिंगुलर आया यू, देखिए, ठीक है, ये देख लीजिए यहाँ पे। तो क्या हो गया, आई विल, यू आर माई फ्रेंड होगा आई विल हेल्प यू, कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा, ठीक है, विल करूँगा भविष्य में, ठीक है। दिस बैग इज़ योवर्स। अब देखिए ये आया है पोजीशन, पोजीशन वाला योवर्स आया ना बाद में, एस लगा दिखा, योवर्स लिखा हुआ दिख रहा ना आपको यू में, तो क्या है वो पोजीशन अधिकार के लिए है, ठीक है। इसमें प्लूरल और सिंगुलर सेम ही होता है दोनों, ठीक है। इसमें देख लिया सिंगुलर प्लूरल सेम है, इसमें सिंगुलर और प्लूरल सेम है, इसमें भी सिंगुलर और प्लूरल सेम है। लेकिन आप यहाँ से पहचान सकते हैं यू आया है तो ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और पोजीशन दिखाने के लिए दिस बैग इज़ योवर्स, कि यह बैग आपका है या तुम्हारा है। तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, आप लिख लीजिए इनको, नोट्स बनाइए अपना, अच्छे से पढ़िए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। आज के लिए इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे अगले दिन 7 बजे मिल जाएगी। मैं डेली अपलोड करता हूँ वीडियो, तो आप सीखिए और सिखाते रहिए और शेयर वेयर कर दे करो एक आध ग्रुप में, अपने छोटे भाई बहन को भी दिखाओ। और बस और क्या कहना है भाई, अब तो आप पढ़िए और सीखिए और सिखाइए। धन्यवाद। और हमारी कुछ मिस्टेक हुई है तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, बता दीजिए इसमें क्या मिस्टेक है, कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।